डुंडलोद पब्लिक स्कूल डुंडलोद में आज संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के कुल 55 विद्यार्थियों ने सहभागिता की, जिसमें मास्टर अर्णव शर्मा स्पीकर, मास्टर विशेष सेक्रेटरी जनरल, मास्टर अजीत कुलहरी प्रधानमंत्री, मास्टर आकिब खान नेता विपक्ष की भूमिका में थे। युवा सांसदों ने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, स्वर कोकिला लता मंगेशकर तथा हास्य सम्राट राजू श्रीवास्तव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। महंगाई, न्यूनतम वेतन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सड़क सुरक्षा अधिनियम, बाढ़ एवं सूखा से सुरक्षा हेतु नदियों को जोड़ने की परियोजना तथा मुफ्त वितरण की अनेक योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। निर्दलीय सांसद खुशवंत सिंह ने अनिवार्य मतदान का भी मुद्दा उठाया। सार गर्भित चर्चा को धैर्यपूर्वक सुनकर दिनेश सुंडा प्रधान पंचायत समिति नवलगढ़ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विद्याधर जाखड़ ने अपने मत व्यक्त करके कार्यक्रम को और भी ज्ञानवर्धक बना दिया। इस अवसर पर शोएब खत्री अध्यक्ष, कैलाश चोटिया उपाध्यक्ष नगरपालिका नवलगढ़, मनीष चौधरी अध्यक्ष नगरपालिका मुकुंदगढ़, हरफूल सिंह पूनिया सरपंच डुंडलोद तथा संस्था सचिव बीएल रणवा उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ गांधी जी की प्रतिमा की प्रतिकृति पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। प्राचार्य जी प्रकाश ने विद्यार्थियों को एक वोट के महत्व को समझाया। लोकतंत्र की पहली इकाई चुनाव है, इसलिए उचित प्रत्याशियों का चयन ही देश और समाज का भला कर सकते हैं। सचिव बीएल रणवा ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजनों में विद्यार्थियों की सहभागिता भारतीय लोकतंत्र को और भी परिष्कृत करेगी और यही विद्यार्थी भविष्य में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में उच्च पदों पर जाकर आम जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सकेंगे। प्राचार्य जी प्रकाश ने कार्यक्रम संचालिका शशि ढाका, स्क्रिप्ट लेखिका श्रांजलि यादव, सुनील श्रीवास्तव, उप प्राचार्य धनंजय लाल, प्राथमिक प्रभारी सुमन लता एवं पूर्व प्राथमिक प्रभारी मंजीत कौर, अध्यापक अनित कुमार तथा अध्यापिका सुमन सैनी के योगदान को सराहा। देखिए, ये जो एज होती है, इस एज में आप बच्चे को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। यानी ये कच्ची मिट्टी है, इस कच्ची मिट्टी को आप क्या बनाना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। आपने जो आज का प्रोग्राम देखा, यूथ पार्लियामेंट का जो आयोजन किया गया, पहले तो ये मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी के तहत किया गया। इंडिया में 300 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें 18,000 बच्चे इस पार्लियामेंट में, यूथ पार्लियामेंट में भाग ले रहे हैं। राजस्थान में झुंझुनू जिले में अपनी 2 स्कूलें सेलेक्ट हुई हैं, डुंडलो पब्लिक स्कूल डुंडलोद और डुंडलो पब्लिक स्कूल झुंझुनू। तो इन बच्चों ने यहाँ पे आज जो आयोजन किया गया है, तो इसमें निश्चित रूप से बच्चे के मन में क्या है, हर बच्चे को अपना टॉपिक दिया गया, बच्चे ने उस टॉपिक को तैयारी की और उसमें फिर एक पूरे संसद के अंदर कैसे अध्यक्ष होता है, कैसे विपक्ष होता है, कैसे पक्ष होता है, इस हिसाब से शानदार। रही बात की कि आयोजन कितना शानदार हुआ, ये डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर संस्कार क्या है। देखिए, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि बुक्स को पढ़ के हम एक क्लास आगे प्रमोट हो जाएं। एजुकेशन का मतलब है कि आपकी एकेडमिक पोजीशन शानदार हो, आपका नॉन एकेडमिक पोजीशन शानदार हो। नॉन एकेडमिक पोजीशन में आपकी पर्सनालिटी मीन्स योर ड्रेस कोड, योर बिहेवियर, योर बॉडी लैंग्वेज, योर डिसिप्लिन, योर पंक्चुअलिटी, योर हेल्पिंग नेचर, ये सारी चीज़ नॉन एकेडमिक। इसके अलावा अदर पार्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटी, स्टेज पे जाके बोलना, तो निश्चित रूप से ये स्कूल इन बच्चों को सभी में और से परफेक्ट करती है। तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी को आप जैसा बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। तो काफ़ी तरह से इसलिए आपको लगा कि ये बहुत कितना डिसिप्लिन तरीके से ये यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। सर, जिस तरह से 18,000 बच्चों को यूथ पार्लियामेंट के लिए सिलेक्ट किया गया, आपकी केवल झुंझुनू में आप ही की दोनों स्कूल आई है जो यूथ पार्लियामेंट के लिए है। सर, जो जितने भी बच्चे हैं जो यूथ पार्लियामेंट में थे या जो इनको देख रहे हैं, सर जब बड़े होंगे तो क्या लगता है कि आपको एक पार्लियामेंट का, अगर मान लीजिए पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो पार्लियामेंट का स्तर सुधरेगा? निश्चित रूप से ये हमारी एक सोसाइटी की व्यवस्था होती है कि जैसा परिवार होता है, जैसा समाज होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जनरेशन होती है।
अगर जैसे हमारा मोटा है, इस देश का मोटा, हमारे में अपने रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक मोटो दिया हमारे को कि 2047 तक हमारा देश विकसित होना चाहिए। ये सभी लोगों के दिमाग में बैठ गया, इन बच्चों के भी दिमाग में बैठ गया है कि हमें 2047 तक विकसित भारत चाहिए। विकसित भारत कौन करेगा? ये जो आज की जनरेशन ये करेगी। तो इनको कैसे संस्कार दिए जाए, वो ही संस्कार इनके आगे आएंगे। ये लोगों की समस्या समझे, प्रॉपर स्टेज पर उठाएं, और निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि ये जो 2047 का विजन है वो उसमें किसी प्रकार के पीछे रहेंगे। एक शानदार, एक अच्छी पार्लियामेंट, आप ये माने कि देश डिपेंड करता है कि आपकी संसदीय प्रणाली, आपका प्रजातांत्रिक प्रणाली कैसी हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उस डेट की पॉलिसी, दिशा दशा कैसी होगी देश की, निश्चित रूप से इसके ऊपर डिपेंड करती है। और मुझे विश्वास है कि ये जो भविष्य हमारा, ये बच्चे हैं, ये निश्चित रूप से भारत को विश्व का एक नंबर का देश बनाएंगे। बच्चों की पार्लियामेंट थी, यूथ की पार्लियामेंट थी, कैसा लगा? बहुत शानदार। और ऐसी पार्लियामेंट और अपने स्टेट में विधानसभा का हो तो मज़ा आ जाए कि जिस तरीके से हेल्दी मुद्दों पे और बच्चे चर्चाएं कर रहे थे जो देश के डेवलपमेंट में बहुत आवश्यक है। तो कोई भी सूरत में देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ज़रूरत है ऐसे जनप्रतिनिधियों की, पंच से लेके और सांसद तक की जो भी कड़ी है वो इस तरीके से पढ़े लिखे बच्चों के द्वारा और आगे बढ़े। और मेरा तो एक ही बात कहना है, वो जातिवाद, धर्म और क्षेत्रवाद के मुद्दों से ऊपर उठ के और देश के डेवलपमेंट के बारे में, महंगाई पे बात करे, रोजगार पे बात करे, ये दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पे बात करे, और जो ये महामारी आ रही है, कोरोना और लंपी जैसी महामारी आ रही है, इन पे बात करे, ताकि इन चीज़ों का समाधान हो सके और आम आदमी को फ़ायदा हो सके। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आज डीपीएस परिवार द्वारा एक बहुत ही सुंदर इवेंट, जो आज के टाइम में मेरे हिसाब से बहुत अति आवश्यक है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट का एक इवेंट आयोजन किया। और उसमें यूथ एमपी, जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन जब बैठे थे, हम लोग सभी अतिथिगण जब मंच पे बैठे थे, तो हम सब सरप्राइज थे कि उनका उत्साह देखकर हम सब सरप्राइज थे कि जब वो इस एज में इतने उत्साह के साथ अपनी बात रख सकते हैं, जब वो टाइम आने पर जब उसमें से कई मेरे छोटे भाई बहन इस फील्ड में जाएंगे और लोगों, जो जनता की सेवा के लिए वो आगे जाएंगे और वो इलेक्टेड होंगे, तो वो असली जो लोकसभा है, चाहे अपनी विधानसभा है, चाहे वो पंचायत राज है, चाहे वो नगर पालिका है, उनमें अपने कितने बखूबी तरीके से अपनी बात रखेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे डीपीएस ग्रुप को, डीएसएस ग्रुप को, जिन्होंने कितना अच्छा इवेंट रखा। और टाइम टू टाइम ऐसा होना चाहिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम पे एजुकेशन के साथ साथ ऐसी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है वो भी होना चाहिए और डेवलपमेंट ओवरऑल होना चाहिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी डायरेक्टर साहब आदरणीय BL रनवा साहब ने बताया कि लगभग 300 स्कूलों में से 2 स्कूल अपनी जैसे झुंझुनू जिले की जैसे दोनों स्कूल है, तो हम गर्व और हमें प्राउड फील है कि ऐसी संस्था है जो ऐसे बच्चों को तैयार कर रही है। और हमें जरा भी, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि हम ढूंढलोद में ये इवेंट आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगा कि हम लोग कोई बहुत बड़ी मेट्रो सिटी में है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम, यूथ पार्लियामेंट का, लोकसभा अपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो मंदिर है लोकसभा, आज बच्चों के द्वारा यूथ पार्लियामेंट का जो आयोजन किया गया, बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। बहुत ही, मैं कहता हूँ, स्वच्छ चर्चाएं हुई, जो एक्चुअली जो भारतीय राजनीति में होनी चाहिए, वो बच्चों द्वारा एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें कि हमारी जो लोकसभा में जो बिल्स पेश होते हैं उसके बारे में आर्ग्यूमेंट, पक्ष के विपक्ष के, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं पूरी डीपीएस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन कराया। और एक स्वच्छ राजनीति जो एक्चुअल होनी चाहिए, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, कोई भी चाहे पक्ष हो, पक्ष अपना आर्ग्यूमेंट रखता है, विपक्ष अपना आर्ग्यूमेंट रखता है, उसमें संशोधन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है डीपीएस परिवार द्वारा, बच्चों द्वारा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी गई है। और मेरा निश्चित मानना है कि ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारे जो बच्चे, आने वाले जो भविष्य है, उनमें एक जागरूकता आएगी और ये स्वच्छ राजनीति और कदम बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। जैसे मैंने भारत की सबसे बड़ी पंचायत वो ढूंढलोद के अंदर स्थापित होगी छोटे छोटे बच्चों द्वारा। इन छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया आपस के अंदर, बहुत ही अच्छा लगा। और ढूंढलोद पब्लिक स्कूल के लिए तो मैं पूरे
बनवारी जी, रमणा जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत इस बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। सर्वांगीण विकास होता है यहाँ पर। हर महीने अखबारों में पढ़ते रहते हैं इन बच्चों ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, ये कीर्तिमान स्थापित किया है। तो मैं बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे बच्चे ऐसे ही स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और अपने नवलगढ़ का, अपने शेखावाटी का नाम कमाते रहे। ये एक ही बहुत ही रचनात्मक काम है। ये बच्चों के संपूर्ण कंप्लीट विकास के लिए वो ज़रूरी भी है। जैसे बच्चों में बचपन से ही लोकतंत्र क्या होता है, एमपीज क्या होते हैं, पार्लियामेंट क्या होती है, किस प्रकार से विधेयक पास होते हैं, किस प्रकार पक्ष और विपक्ष जहाँ और ना लॉबी होती है, कैसे प्रस्तुत रखे जाते हैं, कैसे बिल पास होते हैं, इनका संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। और ये जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है। लोकतंत्र का ज्ञान होना लोकतंत्र देश में बहुत ज़रूरी है और वो एक अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और नया एक्सपीरियंस था। यूजुअली सिर्फ पढ़ाई और घर के बारे में, लेकिन यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर काफ़ी नया एक्सपीरियंस मिला। काफ़ी नॉलेजेबल एक्सपीरियंस था। एक फीलिंग थी कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। एज मैं अपोजिशन में थी तो एक वो था कि नहीं, मतलब अपने देश के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है, उस तरह की। और काफ़ी नॉलेजेबल भी था, काफ़ी कुछ पता चला। मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इतने सब बच्चे वगैरह थे, बड़े लीडर्स आए हुए थे। मुझे बहुत ओवरऑल पता चला कि कैसे क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह जो मार्शल्स लेके आते हैं स्पीकर से, उसके बारे में पता चला। प्रोसीडिंग्स के बारे में पता चला। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट जो हुआ है, स्टडीज़ को साइड में रख के जो पार्लियामेंट हुआ है उसके बारे में पता चला। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव।